नमस्ते। हिंदी ग्रामर की दुनिया में पदबंध एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर सबको बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे पहचानने की एक ऐसी सिंपल ट्रिक सीखेंगे कि इसके बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। हिंदी सीखो टेक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मिलकर पदबंध की इस गुत्थी को सुलझाते हैं और इसे एकदम आसान बना देते हैं। मैं समझ सकता हूँ। एग्जाम में जब किसी सेंटेंस के नीचे एक लंबी सी लाइन खींचकर पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सा पदबंध है, तो दिमाग घूमने लगता है। लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, पदबंध को समझने के लिए हमें पहले उसकी सबसे छोटी यूनिट यानी पद को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्द और पद में आखिर फर्क क्या है। तो देखिए, ये बहुत सिंपल है। जब कोई शब्द, मान लीजिए किताब, अकेला है तो हम उसे शब्द कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी वाक्य का हिस्सा बन जाता है, जैसे सुजीत किताब पढ़ेगा, तो वही शब्द अब पद कहलाता है। मतलब वाक्य में आया हर शब्द एक पद है। तो फिर पदबंध क्या हुआ? अरे, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। पदबंध यानी पदों का बंधन या एक ग्रुप। जब कई सारे पद मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और वाक्य में एक ही ग्रामेटिकल काम को पूरा करते हैं, तो उसे पदबंध कहते हैं। और पता है, हिंदी में ये पदबंध कुल 5 तरह के होते हैं। आज हम इन पांचों को एक एक करके समझेंगे। ये है वो 5 टाइप: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। घबराइए नहीं, अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की बेसिक जानकारी है तो ये आपके लिए बच्चों का खेल होने वाला है। ठीक है, तो अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सिंपल ट्रिक जो किसी भी पदबंध को चुटकियों में पहचानने में आपकी मदद करेगी। ये ट्रिक बहुत ही सीधी साधी है, सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला, सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया हुआ हिस्सा है उसे ध्यान से देखिए, और दूसरा, उस अंडरलाइन वाले हिस्से के बिल्कुल आखिरी शब्द पर फोकस कीजिए। बस वो आखिरी शब्द जो भी होगा, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया, पूरा का पूरा पदबंध भी वही कहलाएगा। है ना एकदम कमाल की ट्रिक? चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते, इस ट्रिक को एक्शन में देखते हैं। हम हर टाइप के पदबंध का एक एक उदाहरण लेकर प्रैक्टिस करेंगे। पहला एग्जाम्पल है संज्ञा पदबंध का। वाक्य है, वह पुरस्कार में मिली पुस्तक लेकर आया। यहाँ अंडरलाइन किया गया है, पुरस्कार में मिली पुस्तक। अब चलिए हमारी ट्रिक लगाते हैं। अंडरलाइन वाले हिस्से का आखिरी शब्द क्या है? पुस्तक। और पुस्तक क्या होता है? एक संज्ञा यानी नाउन। तो बस ये पूरा का पूरा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध। देखा कितना आसान है। अगला उदाहरण देखते हैं, सर्वनाम पदबंध का। वाक्य है, बेचारा वह किसी से कुछ न कह पाया। इसमें अंडरलाइन है बेचारा वह। फिर से वही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। आखिरी शब्द है वह, और हम सब जानते हैं कि वह एक सर्वनाम यानी प्रोनाउन है। तो इसका मतलब ये बन गया सर्वनाम पदबंध, एकदम सीधा साधा। अब आते हैं विशेषण पदबंध पर। वाक्य है, उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। यहाँ अंडरलाइन वाला हिस्सा है बैठा हुआ। यहाँ पर हमारी ट्रिक में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आप सिर्फ आखिरी शब्द हुआ देखेंगे तो वो क्रिया जैसा लगेगा, लेकिन रुकिए, ये पूरा का पूरा ग्रुप बैठा हुआ कर क्या रहा है? ये व्यक्ति के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। और जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो बस जब कोई पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो वो विशेषण पदबंध कहलाता है। अब क्रिया पदबंध को देखते हैं। वाक्य है, युवक भर्ती के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। यहाँ वाक्य का आखिरी हिस्सा ही अंडरलाइन है। यहाँ हमारी ट्रिक फिर से एकदम परफेक्ट काम करती है। अंडरलाइन वाले हिस्से के आखिरी शब्द क्या है? जा रहे हैं। ये साफ तौर पे एक क्रिया है, यानी एक्शन बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ? बिल्कुल सही, एक क्रिया पदबंध। और अब हमारा आखिरी टाइप, क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य है, गंगा नदी कलकल करती हुई बह रही है। यहाँ भी हमें विशेषण पदबंध की तरह ही इसके काम को देखना है। कलकल करती हुई, ये वाक्यांश किसके बारे में बता रहा है? ये गंगा नदी के बारे में नहीं, बल्कि उसके बहने के तरीके के बारे में बता रहा है। और बहना क्या है? एक क्रिया।
तो जो पदबंध किसी क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण पदबंध होता है। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हमारी मेन ट्रिक याद रखनी है, पदबंध को पहचानने के लिए उसके आखिरी शब्द पर ध्यान दो। अगर आखिर में संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया है तो पदबंध भी वही होगा। और दो मामलों में हमें उसके काम को देखना है। अगर पूरा ग्रुप किसी संज्ञा की खासियत बता रहा है तो वो विशेषण पदबंध है, और अगर वो किसी क्रिया के काम करने का तरीका बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण पदबंध है। उम्मीद है कि पदबंध को पहचानने की ये सिंपल ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। सुषमा मैम की ओर से धन्यवाद।